Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने चैनल में डिफरेंट वीडियोस में आपको पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ से कहीं ऐसा सब्जेक्ट है जो रह जाता है, क्योंकि हमारे पास अच्छी तरह फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे कि हम लोग आपको बता रहे थे। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपना चैनल अगर जारी रखना है तो हमें मैथ्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो बच्चों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है, और कहीं ना कहीं बच्चों को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है। तो उसी चीज़ को ईजी बनाने के लिए मैं आपके लिए ले आई हूँ स्टडी शार्क चैनल में मैथ्स का भी वीडियोस, मैथ्स के भी वीडियोस। तो आज से हम लोग क्लास 9 की मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन क्लास 9 की मैथ्स में मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने फेवरेट चैप्टर से स्टार्ट करूं, और मेरा फेवरेट चैप्टर है सर्कल। तो सर्कल से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर्कल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, और बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को करने के बाद आई एम वेरी श्योर दैट योर फेवरेट चैप्टर विल ऑल्सो बिकम सर्कल ओनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी देरी। तो सबसे पहले सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट नए सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखो, मेरे पास यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है एक, ठीक है, सर्कल की। वो मैं बुक से ही पढ़ाऊँगी, बिकॉज बच्चे अभी मैं खोल नहीं सकती आपके एनसीईआरटी बुक आपके फ़ोन में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कुछ मेन पॉइंट्स। तो अभी देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स हमारा मेन अभी तक टॉपिक है, आज टॉपिक है सर्कल। और सर्कल्स की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो सर्कल्स में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो कुछ मेन टर्म्स हम लोग समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज कि व्हाट इज़ सर्कल। तो सर्कल डियर स्टूडेंट आपका इस प्रकार का होता है, ठीक है, डोंट माइंड माई ड्राइंग, ठीक है। ये होता है सर्कल का सेंटर, जो मैंने आपका ओ से जो है इंडिकेट करा है। अब इस सेंटर से अगर मैं यहाँ पे ए में ले गई, तो ये जो आपका ओ है ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा रेडियस, क्लियर। और अब यहाँ ओ से अगर मैंने यहाँ बी तक ले गई और मैंने ए बी ज्वाइन कर दिया, तो मेरा ये ए बी क्या बन गया, ये ए बी मेरी बन गई कॉर्ड, ठीक है। अब ये जो एंगल ओ ए ओ बी है, ये क्या है आपका एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखो, बहुत सारी आर्क बन सकती है। इसी तरह मेरी एक आर्क, मैंने यहाँ पे सी डी लिख दिया, तो सी डी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आर्क। सी डी भी आपकी, मतलब जैसे सी डी मैंने ज्वाइन कर दिया, तो सी डी भी आपकी क्या है, एक कॉर्ड है। अब अगर मैं बात करूँ आपकी सेगमेंट की, तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट आपका होता है ये जो लाइन आपको यहाँ से, ये जो आपका पूरा है ये हिस्सा, ये सेगमेंट है। दो टाइप के सेगमेंट आपके मैथ्स में होते हैं, एक होता है मेजर सेगमेंट और एक होता है माइनर सेगमेंट। इसको बढ़ाने से पहले मैं आपको डायमीटर बता देती हूँ। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, बट फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉल करवाएंगे बच्चों को, ठीक है। तो अभी देखो डायमीटर की अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ ओ से ए तक तो था ही, मैंने यहाँ पर से और एक्सटेंड कर दिया, मैंने यहाँ इस पॉइंट को ई बोल दिया। सॉरी, ये डी ऑलरेडी है ना, डी ऑलरेडी है ये, तो ये डी ऑलरेडी है। तो ये जो आपका है बच्चे ए डी, ये जो ए डी है ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डायामीटर, क्लियर। अभी मैं एक और बड़ा सर्कल बनाती हूँ, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, मतलब आला तिरछा जैसा भी ये बन रहा है, ठीक है। तो अभी ये एक सर्कल है, इसमें मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा ओ, जो कि इसका सेंटर है, तो ओ इज़ द सेंटर। और अगर मैं इस सेंटर से इधर तक खींचूंगी, ये ए है, तो ओ ए इज़ रेडियस। अब यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक आऊँगी, ओ से लेके बी तक, तो ये क्या है, ये ओ बी जो है, ये बच्चे जो आपका पूरा ए बी है, ये आपका क्या है, ये आपका है कहीं ना कहीं ए बी रेडियस,
सॉरी डायमीटर, ठीक है। तो अब ये डायमीटर आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सेंटर से पास करती है बच्चे, ठीक है। ये देखो सेंटर से पास कर रही है। अगर मैं यहाँ पे ये कॉर्ड बनाती हूँ सी डी नाम की, तो ये सी डी क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है। अब यहाँ सी डी एक क्या है, सी डी एक है आपका माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर का है ना आपका, ऊपर का ये सी डी आर्क से जो बन रहा है, ये आपका क्या है, मेजर सेगमेंट है। आर्क क्या होती है, जैसे यहाँ पे सी और डी दो पॉइंट है, तो ये जो कर्व लाइन आपको दिख रही है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी क्या है, ये आर्क है। अब ये है आपकी माइनर आर्क, और ये जो यहाँ पे बड़ी वाली सी डी, क्योंकि सी डी से ये भी तो एक आर्क बन रही है, और ये क्या है आपकी, ये है मेजर आर्क। आई होप आपको ये आर्क क्या होता है, सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। अब डियर हम लोग जो है कॉर्ड आपको पता चली गया, तो अब हम लोग डायरेक्टली जो है किस में मूव कर रहे हैं, अब हम डायरेक्टली मूव कर रहे हैं अपने थ्योरम नंबर 1 में। तो चलिए थ्योरम नंबर 1 में मूव करते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे थ्योरम 9.1, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं आपके क्लास 9th मैथ्स चैप्टर सर्कल, ठीक है। और ये जो बुक है ना क्लास 9 की मैथ्स, ये आपका है 2024 to 25, क्लियर। तो अब यहाँ पे थ्योरम 9.1 आपका क्या कहता है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो थ्योरम 9.1 अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये है आपका थ्योरम 9.1, हम फटाफट इसको समझते हैं। सो थ्योरम 9.1 इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब सपोज मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ओके, ये है मेरा एक प्यारा सा सर्कल। अब यहाँ पे मैंने इसका बना दिया सेंटर, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, ठीक है। अ सर्कल विथ अ सेंटर, मेरे को लग रहा है मेरे हाथ के आस्तीनों की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ, क्लियर। अब ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। और थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सेगमेंट, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, क्लियर। तो ये आपकी क्या है, एक थ्योरम है। अब इस थ्योरम में मैं सबसे पहले गिवन लिखा गया सर्कल विद द सेंटर ओ। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ देखो यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स है ना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो मैंने यहाँ पे दो इक्वल कॉर्ड्स बना ली। ये है मेरी कॉर्ड ए बी, और यहीं पे इसके पैरेलल में कॉर्ड सी डी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्लियर। अब यहाँ पे टू प्रूव, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कि जो ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं, यानी कि ये एंगल, ये जो दो एंगल्स है ना ये इक्वल है, यानी कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ये चीज़ जो है मेरे को प्रूफ करनी है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अब लिखूंगी प्रूफ। सो मैं दो ट्राइंगल ले लेती हूँ, ठीक है। एक मैंने ट्राइंगल ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया। सो इन ट्राइंगल सी ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी, यहाँ पे देखो तो आपको पता है ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। क्यों कहा मैं आपने ऐसा, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के तो रेडियस है ना, तो दोनों सेम ही तो होंगे, ठीक है। अगर ओ ए आपका 5 सेंटीमीटर है तो ओ सी भी तो आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा, बिकॉज दोनों एक ही तो सर्कल के रेडियस हैं। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि आपका ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रीजन सेम है इसलिए मैंने डबल में लिख दिया, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या होगा आपका, कि भाई हमें दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये ऑलरेडी गिवन है। सो
ट्राइंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB। और कौन से क्राइटेरिया से है? ट्राइंगल के क्राइटेरिया होते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी के, तो ये कौन से क्राइटेरिया से? देखो सारी साइड्स इक्वल है ना, तो ये है बाय साइड साइड साइड। क्लियर? अब नेक्स्ट में आते हैं। तो अब इससे हमें क्या मिला? इससे हमें ये मिला कि जो आपका एंगल COD है वो इक्वल है एंगल AOB के बाय CPCT। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो पहला थ्योरम है वो हो चुका है प्रूफ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। ठीक है, तो थ्योरम 9.2 की तरफ हम लोग आते हैं, जो इसी का कन्वर्स है। मैं सारे थ्योरम्स आपको कराऊंगी ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। ठीक है, तो सारे थ्योरम्स हम लोग करेंगे। तो अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो थ्योरम 9.2 ये कहता है कि इफ angle subtended by two chords are equal, if the angle subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। ठीक है, तो मतलब इन्होंने कहा कि if the angle subtended by chords of a circle at the center are equal, then two chords are equal। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, बहुत छोटी राइटिंग में लिखा है। मेन आपको इस थ्योरम की लाइनों में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको बुक में भी मिल जाएगी। जो मैं प्रूफ कराऊंगी वो मैं क्लियरली करवाऊंगी, है ना, तो मैंने जल्दीबाजी में लिखा है। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट में। हम लोग क्योंकि इसको प्रूफ करना है, तो देखो सबसे पहले ऐसे थ्योरम्स के लिए हम लोग सबसे पहले बना देंगे अपना एक प्यारा सा सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल का मैंने सेंटर भी बना दिया। अब इन्होंने जो चीज़ कह रखी ना वो हम देखते हैं। देखो इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो सपोज मैंने यहाँ पे दो कॉर्ड्स बना दी। ये है मेरी CD और ये है मेरी AB। अब इन्होंने क्या बोला है ना, बेसिकली इन्होंने आपके बच्चा बोला है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स, यानी कि AB और CD द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं ऑफ अ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर में, ये अगर इक्वल है, इसका मतलब इन्होंने हमें इक्वल दे रखा है ये दोनों। ठीक है, सो आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो दोनों कॉर्ड्स है ना ये भी इक्वल है। तो आप सबसे पहले गिवन लिख लो। ठीक है, एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो ऐसी तरह करोगे। तो आप जब गिवन लिखोगे तो गिवन में आप लोग क्या लिखोगे? गिवन में आप लोग लिखोगे कि अ सर्कल विथ अ सेंटर O। ठीक है, सेकेंड एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। ये चीज़ हमें गिवन है, मतलब हमने लिख दी। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या? अब ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं टू प्रूफ में। अब हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है? तो अगर टू प्रूफ में मैं आओ तो टू प्रूफ में आपको क्या करना है कि भाई AB इज इक्वल टू CD। यही चीज़ तो आपको प्रूफ करनी है कि भाई AB जो है CD के इक्वल है। अब यहाँ पे आ जाओ प्रूफ में। प्रूफ में हम लोग यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को उठा लेते हैं। इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB हमें पता है कि OC इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और सिमिलरली आपका जो OD है दैट इज इक्वल टू OB, और सेम रीज़न है। फिर थर्ड आपका, क्योंकि तीन क्राइटेरियाज हमें चाहिए होते हैं अगर हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा जो हमें इन्होंने दे ही रखा है, COD इज इक्वल टू एंगल AOB। दिस इज ऑलरेडी गिवन। सो यहाँ पे ट्राइंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB। और किस क्राइटेरिया से? देखो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं,
तो ये दो एंगल्स भी इक्वल हैं, तो ये हो गया आपका SAS, ठीक है। सो अब इससे हमें मिला क्या, इससे हमें मिला कि CD इज इक्वल टू AB बाय CT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर बच्चे? तो इस तरह हमारा जो ये वाला थ्योरम है ये भी हो चुका है प्रूफ। अब हम लोग आते हैं सीधे अपनी एक्सरसाइज 9.1 में। तो चलिए मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। यस, तो एक्सरसाइज 9.1 में सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको आपकी बुक दिखाना चाहूँगी, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। सबसे पहले ये समझो कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, सर्कल्स, ठीक है। अब अगर इसमें मैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात करूं तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स वो सर्कल होंगे जो एक जैसे सर्कल्स हैं, और अगर मैं इन दोनों सर्कल को आपस में मिलाऊं तो दोनों एक साथ चिपक जाए। तो मतलब ये चिपके एक साथ तभी चिपक पा रहे हैं जब ये एकदम सेम है, इनमें बिल्कुल कोई चेंजेस ही नहीं है, एक जरा सा भी बड़ा या छोटा नहीं है। तो ऐसा तभी हो सकता है डियर स्टूडेंट जब इनके जो रेडियस है ना वो इक्वल हो। अगर इनके रेडियस इक्वल हैं तो इसका, क्योंकि देखो अगर दोनों सर्कल सेम है, दोनों सर्कल ओवरलैप भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों सर्कल्स को एक ही रेडियस लेके बनाया है ना। तो इससे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के जो रेडियस होते हैं डियर स्टूडेंट वो इक्वल होते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो समझो। क्वेश्चन आपका कह रहा था, जैसे कि आप देख ही रहे हो बुक में, ठीक है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, अगर जब उनके पास सेम रेडियस होता है, ठीक है। प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी कि दोनों इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी कि हमें कॉर्ड्स ऑलरेडी इक्वल दे रखी हैं दोनों सर्कल्स की, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि वो सेंटर में इक्वल एंगल्स भी सबटेंड कर रहे हैं वो दोनों कॉर्ड्स। तो अब देखिए ये भी सेम थ्योरम की तरह ही है, तो हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मैं दोनों सर्कल्स बना लेती हूँ। तो आंसर नंबर 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग 2 सर्कल्स बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक सर्कल बनाया, इसी तरह मैंने जो है दूसरा सर्कल बनाया। कोशिश करिए कि कॉन्ग्रुएंट दिखाऊं, लेकिन फिर भी आगे पीछे बड़ा दिख रहा है तो डोंट माइंड इट, ओके। तो अब देखो मैंने यहाँ पे सेंटर ओ लिया, मैंने यहाँ पे भी सेंटर ओ डैश ले लिया, वरना दोनों वो सेंटर सेम हो जाएंगे। तो एक सर्कल में सेंटर है ओ और दूसरे वाले में ओ डैश, ये देखो ये डैश, क्लियर। अब यहाँ पर से मैंने 2 इनके कॉर्ड्स बनाई। मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बनाई AB, यहाँ पे एक कॉर्ड बनाई CD। हमें ऑलरेडी गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। व्हाट वी हैव टू प्रूफ इज कि ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं ना सेंटर में, ये देखो ये एंगल दोनों भी जो है क्या है, इक्वल है। अब मैं यहाँ पे गिवन लिख देती हूँ। गिवन है 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स with center O and O dash, clear। सेकेंड चीज हमें ऑलरेडी पता है कि AB इज इक्वल टू CD। टू प्रूव, जो चीज हमें प्रूव करनी है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D, क्लियर। तो यहाँ पे अब प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO डैश D, ठीक है, हमें पता है कि AB इज इक्वल टू CD, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। सेकेंड चीज़ देखो, यहाँ पे साइड में मैं अच्छी तरह लिख नहीं पा रही क्योंकि मैंने जुगाड़ करके सेटअप लगाया है बेसिकली, बिकॉज मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो ऑल थिंग दैट आई एम मेकिंग इज़ फुल ऑफ जुगाड़, ठीक है। तो यहाँ पे अब बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए बच्चों। अगर वो मिलता है तो आगे जाके और भी अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे AB इज़ इक्वल टू CD,
ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, देखो ओ बी ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, क्योंकि बच्चे देखो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं तो रेडियस जो है इक्वल होंगे, तो मैंने ओ इज इक्वल टू ओ डैश सी, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, मैं साइड में इसलिए लिख पा रही क्योंकि जुगाड़ करके सेटअप करा है, तो इसलिए बच्चों को लिखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मेरी पेन ऐसे टेढ़ी हो जा रही है। ओके, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। सो यहाँ पे ओ इज इक्वल टू ओ डैश सी एंड सेकेंडली ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। क्लियर? और सेम रीज़न है, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे जो तीनों चीज़ें हो गई, सो triangle AOB is congruent to triangle CO'D by किस क्राइटेरिया से है, SSS, साइड साइड साइड। और अब क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट है तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D बाय CPCT। और यही चीज़ तो हमें बच्चे प्रूफ करनी थी, तो इस तरह हमने जो है रिएक्शन में प्रूफ कर दिया। ठीक है, सो आई होप दैट आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे इसका। तो आपकी बुक का दूसरा क्वेश्चन बच्चे क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये आपका कहता है प्रूफ दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। अगर डियर स्टूडेंट दो कॉर्ड्स हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की, वो सेंटर में इक्वल एंगल्स बना रही हैं, तो आप ये प्रूफ करो कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, मतलब इसी जो चीज़ मैंने अभी प्रूफ करी उसका कन्वर्स। तो फटाफट देख लेते हैं। तो इसके लिए भी मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इनका मैं सेंटर ले लेती हूँ ओ डैश, कॉर्ड्स विल बी द सेम AB, और ये मैंने दे दी CD। सेंटर में इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, दिस इज व्हाट द गिवन इज। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव इज AB इज इक्वल टू CD। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स with the center O and O dash. Clear? Second is angle AOB is equal to angle CO dash D. To prove is AB is equal to CD. Clear? अब प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रूफ करूं तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले इन ट्राइंगल हम लोग लेंगे कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D। क्लियर? तो अब यहाँ पे दो ट्राइंगल मैंने ले लिए, हमें पता है कि OA इज इक्वल टू O'(C) बिकॉज रेडियस ऑफ congruent circles are equal। क्लियर? और सिमिलरली इसके साथ ही आ जाएगा OB इज इक्वल टू O'(D). देन लास्ट इज जो हमें ऑलरेडी गिवन है OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल CO'D। दिस इज व्हाट द गिवन इज। ओके, यहाँ पे तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO'D। कौन से क्राइटेरिया से? देखो बच्चे, ये वाला जो है आपका इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तीन चीज़ें हो गई और एंगल इसके इक्वल है, तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि दो लाइन सेगमेंट इक्वल है उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो ये हो गई आपके SAS। क्लियर? और इसके साथ हमें क्या मिला, AB इज इक्वल टू CD
by CPCT and this is what we have to prove is clear। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एक्सरसाइज 9.1 का कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे सर्कल्स के बाकी के थ्योरम और प्लस जो एक्सरसाइज 9.2 है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।